मेरे बच्चे, तुम्हारे चेहरे पर उदासियाँ अच्छी नहीं लगती है। तुम खुश रहते हो तो सारा जगत खुश रहता है। मेरे बच्चे, हर दिन कुछ नया लेकर आता है और प्रतिदिन जीवन में रंग भरता है। जो इंसान है जो इसे बेरंग बना देता है। मेरे बच्चे, जब से तुम हमारे ज़िंदगी में आए हो, सबके चेहरे पर खुशी ले आते हो। मेरे बच्चे, तुम चाहते हो तुम जिसके साथ काम करते हो वे सभी सुखी रहें, खुश रहें। तुम तो खुद एक प्रेम की मूर्त हो। मेरे बच्चे, तुम प्रेम का सृजन करते हो। मैं देखता हूँ कि कोई भी समस्या का समाधान ओम शांति और प्रेम से करते हो। उससे भी बड़ी बात, अच्छी बात यह है कि तुम सुधरने का सबको एक अवसर देते हो। यह तो उन सभी का दुर्भाग्य है जो तुम्हें समझ नहीं पा रहे हैं। तुम ऐरा गैरा कोई नहीं, बल्कि एक दिव्य आत्मा हो और तुम जैसे महान व्यक्ति के लिए सभी के दिल में विशेष स्थान है। मेरे बच्चे, तुम अपने माता पिता का नाम खूब रोशन करोगे। तुम्हारे पिता के लिए तुम उनकी सबसे बड़ी खुशी हो। हर पिता का इच्छा होता है उनका पुत्र उनके नक्शे कदम पर चले। मेरे बच्चे, तुम कितने शांत स्वभाव के हो, उतने ही दिल के बहुत अच्छे हो। तुम अपने व्यवहार से सभी के दिल को जीत लेते हो। तुम कभी झूठ नहीं बोलते हो, सदा सच्चाई का साथ देते हो। तुम किसी से नहीं डरते हो, क्योंकि सच्चाई तुम्हारे साथ होती है। मेरे बच्चे, तुम मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी हो और मैं चाहता हूँ कि सदा तुम अच्छाई की राह पर चलो। दुनिया तुमसे छल करेगी, तुम्हें रुलाएगी, तुम्हें परेशान करेगी। दुनिया में तुम्हें बहुत से असुर प्रवृत्ति के लोग मिलेंगे, परंतु तुम्हें जरा भी विचलित नहीं होना है, बल्कि तुम्हें बहुत सोच समझकर कार्य करना है। तुम जो भी करना, ईमानदारी और प्रेम से करना, क्योंकि जहाँ क्रोध से किया गया कार्य विनाश की ओर ले जाता है, मेरे बच्चे, वहीं प्रेम से किया गया कार्य धर्म स्थापना कर देता है। मेरे बच्चे, प्रेम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, जो बुरे से बुरे व्यक्ति को भी
सुधारने का मौका देती है और तब तक प्रयास करती है जब तक कि वह इंसान का हृदय परिवर्तित न हो जाए। मेरे बच्चे, इसलिए कर्म सदैव अच्छा ही करना, क्योंकि कर्म का अपना ही सॉलिड नियम है। जो जैसा करता है कर्म उसके साथ वैसा ही व्यवहार करता है। तो क्यों नहीं मेरे बच्चे, कोशिश यही किया जाए कि अपने द्वारा किए गए कर्म को सदैव साफ सुथरा और निर्मल रखा जाए। तुम्हें पता है मेरे बच्चे, लोग गंगा जी में अनगिनत कचरा फेंकते हैं, उन्हें गंदा करते हैं और लोग समझते हैं कि हमने तो अपना पाप धो लिया, किंतु यह नहीं जानते कि गंगा तो जहाँ है वहीं रहेगी और गंगा उनके द्वारा पाप को कहीं नहीं ले जाती है, बल्कि उनके द्वारा फेंके गए कूड़ा करकट गंदगी और उनके पाप को उन्हीं के पास वापस लौटा देती है। जो इंसान कैसे? क्योंकि जो इंसान जल ग्रहण करता है वह सोचता है कि हम तो शुद्ध जल पी रहे हैं, किंतु वह यह नहीं जानता है कि जो जल को उसने गंदा किया था, इस जल को वह पी रहा है और जो अनाज खा रहा है जिसे वह शुद्ध समझता है, वह इसी जल से सींचा गया है, खेतों में डाला गया है। इसी जल से खेतों में पानी डाला गया है, इसी जल से खाना भी पकाया गया है। इसलिए मेरे बच्चे, कर्म की इस दुनिया में जो जैसा करता है कर्म उसको वैसा ही कर्म फल देता है। उसने सबको समान बनाया है, परंतु इंसान के इसी सोच के कारण संसार दुखी भी है और खुश भी है। मेरे बच्चे, तुम अपना विचार जितना अच्छा रखोगे, तुम्हारा मन उतना ही कम मलिन होगा और आपको सही चीज़ सही समय पर ही हासिल हो पाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, जो आप खुद के लिए चाहते हैं दूसरों को भी वही दें, तब जाकर आपका दिल और दिमाग दोनों सुकून से रह पाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम सदा दूसरों को में खुशियाँ बांटते रहो और खुश रहो। तुम्हारा कल्याण हो।